आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों का पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239780046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत कल से शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम रन। देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस शहर। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अपने संदेश में अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त भारत का संकल्प लेना चाहिए। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर 75 कार्यक्रम होंगे। साथ ही इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांवों और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 7 करोड़ 50 लाख युवा और नागरिक इस दौड़ में भाग लेंगे। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को दौड़ और दैनिक जीवन के खेल जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन की मुख्य गतिविधियों में संकल्प, राष्ट्रगान, फ्रीडम रन, विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा स्वयंसेवकों को भागीदारी के लिए जागरूक बनाना और अपने अपने गांवों में इसी प्रकार की फ्रीडम रन का आयोजन करना शामिल है। लोग फिट इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी दौड़ का प्रचार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व सहायता समूह या सामुदायिक संसाधन सदस्यों से बातचीत करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों की सफलता गाथा और कृषि आजीविका व्यापक बनाने से संबंधित पुस्तिका जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र के विकास पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर में आयोजित इस सम्मेलन में संभावित निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालय भाग लेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य है अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित ढंग से हटाने की व्यवस्था करना है। इस नीति के तहत देश भर में स्वचालित परीक्षण केंद्र और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के रूप में स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 20 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 4 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
स्वच्छता में 4 बार से देश में नंबर 1 इंदौर ने स्वच्छता विजय यात्रा में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा आज जारी परिणामों में इंदौर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नागरिकों को बधाई दी है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहर दावेदार थे, जिनमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उपयुक्त पाया गया। जमीनी सत्यापन में इंदौर शहर के लोगों की मेहनत रंग लाई और इस तरह इंदौर की उपलब्धियों में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ODF प्लस, ODF डबल प्लस और वाटर प्लस की श्रेणियां शामिल हैं। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो। साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल मल को जहां उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो। यही नहीं, इस पुरस्कार के लिए अपशिष्ट जल मल का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संसद ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यह विधेयक जनरल इंश्योरेंस कारोबार राष्ट्रीयकरण विधेयक 1972 में संशोधन के लिए लाया गया है। इस विधेयक में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार की 51% हिस्सेदारी की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जैसे ही अब इंदौर और जबलपुर में जल्दी ही सीपैट सेंटर की स्थापना होगी। जबलपुर के जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले के पहले दिन कल 517 आवेदकों का पंजीयन किया गया। डिंडोरी कलेक्टर ने 26 करोड़ 84 लाख की लागत से जनपद पंचायत करंजिया के ग्राम रूसा में बन रहे कन्या शिक्षा भवन का निरीक्षण किया। होशंगाबाद जिले में शासकीय और निजी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के रोजाना दर्जन भर मामले पहुंच रहे हैं। हमारे होशंगाबाद संवाददाता के अनुसार डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग अभियान चला रहा है। हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में डेंगू की बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिले में अभी तक 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिवपुरी पुलिस ने एक कार में सवार 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा है और इनके पास से 25 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। खरगोन जिले की कसरावद पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 पहिया वाहन जब्त किए गए। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लंदन में शुरू होगा। आज का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत कल से शुरू होगी फिट इंडिया फ्रीडम रन। देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और इंदौर बना देश का पहला वाटर प्लस शहर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।